चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे भारत भूमंडल पर एक संत है, हुए हैं, सदी पूरा हो गया, जहाँ तक 10-12 वर्ष हो चुके हैं। संत पथिक जी महाराज दिव्य ज्ञान अथाह सागर, आपके मुखारबिंद से कुछ उपदेश हुए, भजन के माध्यम से वो उपदेश है, उस उपदेश को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी ध्यान से सुनें। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए। कह रहे हैं कि हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो कि अब ये जीवन निरर्थक न जाने पावे। क्यों? क्योंकि यह नर्तन हमें प्राप्त हुआ, कोटि कोटि जन्मों का जो है हमारी साधना का बल था, जो परमात्मा ने एक प्रसाद, महाप्रसाद रूपी ये शरीर जिसमें विद्यमान किया स्वयं को, और ये कर्म के लिए हमें आगे कर दिया कि अब कर्म करो। उसमें मन बुद्धि बहुत सारा चीज़ दिया, जिसमें मन के द्वारा जो है इस शरीर को संचालित किया जाता है। जो ये यंत्र है, इस यंत्र को मन के द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर यह भी बता रहे हैं संत जी कि ये मन न जाने, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। कहते हैं कि ये जो मन है ये बहुत दूर तक उड़ा, बहुत दूर तक। उसने तो संसार खरीदने का भी सोच रखा था कि जब मैं अरबपति हो जाऊं तो मैं विदेश जा कर के मकान बना लूँगा, बच्चों को सेटल कर दूँगा, और क्या क्या मन ने देखा, सब क्या क्या नहीं देखा और क्या नहीं दिखाया, क्या नहीं कराया। उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, और जो अधर्म है वह तक भी कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो मन दिखा रहा है, मन आपको स्वप्न दिखा रहा है। ये सब स्वप्न है, जगत सब सपना, ये मन ही दिखा रहा है। अब आप ये भी पा जाऊँ, वो भी पा जाऊँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, इसी चक्कर में जो है मनुष्य बहुत कुछ अपने दिमाग पर मन के द्वारा बुन लेता है, और उसमें कुछ जो लोग लग पड़ते हैं, मन का दोष तो मिट जाता है। कहीं पर संतवाणी से सुना था हमने कि मन से जो किया दोष है वो मने उसका दोष नहीं लगता, 100 दोष पर कहीं जा कर के तब एक दोष बनता है मन के द्वारा। तो मन के द्वारा जब आपने शरीर को आदेश कर दिया कि अब इसको कर डालो, तो उसमें बुरा हो जाता है। क्यों? कि अगर बन गया होता, हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ बना होता जिससे हमको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं थी, हम भी तर गए होते, जैसे गणिका, अजामिल, ये सभी तर गए,
अगर बना लिया होता तो आज जो है वो लोग उतर गए। तो हमें जो है उसी मार्ग पर चलना है और ये जान लेना कि कुछ बन सका ना मेरे बनाए, दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर अभी तक ये जीवन यूं ही बिताए। कि हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। फिर क्या कहते हैं कि होना क्या चाहिए? ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, जिसमें कोई कामना न हो। अगर हमें कामना हो तो फिर नहीं, वही तो छोड़ने की बात कह रहे हैं ना कि इतनी कुछ मन ने बना दिया, मन के द्वारा इतना कुछ आपने चल दिए इतनी दूर, लेकिन 2 कदम परमात्मा के पथ पर नहीं रह चल सके आप। तो तुमको ही चाहूं और पाऊं, संसार का भय रह ही न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने को क्या कह रहे हैं कि वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं। अभी मैंने आपको बताया अधर्म न हो, इस मन के द्वारा सत्कर्म हो, धर्म हो, अधर्म न हो, असत्य न हो। अभी मैंने आपको पूर्व में बताया कि हृदय में अपने सद्भाव भर लूं, सद्भावना उत्पन्न हो। नर्तन है साधक, ये जो नर्तन मिला है ये साधना के लिए मिला है। पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी आप देख रहे हो सजीव, जिनमें जीव है, वनस्पतियों में भी जीव हो जा गया है मनुष्यों के द्वारा, जिनमें जीव है वे सभी साधनारत हैं, साधना कर रहे हैं। कि नर्तन है साधक भव सिंधु तर लूं, भव से पार हो जाऊं। ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अपने को निष्काम प्रेमी बनाना है, बस कामना से युक्त, संकल्प से युक्त इस जीवन का त्याग करते चलो धीरे धीरे, वही वैराग कहलाएगा। जिसमें कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, तो वो त्याग और वैराग की श्रेणी में आएगा। तो आप त्याग और वैराग की श्रेणी में आइए, निष्काम हो जाइए और अपने को प्रेमी बनाइए कि आपको देखते ही लोग आइए नारायण, साक्षात प्रभु आ गए, ऐसा भाव उनके अंदर प्रकट हो जाए, आपको देखकर मन प्रफुल्लित हो जाए। ऐसा भाव अपने मन में लाइए और सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। असहाय गरीब की यदि आप सहायता करने योग्य है तो सहायता करिए। इस समय महामारी का कोरोना नाम का एक संकट चल रहा है, विश्व वैश्विक महामारी चल रही है। ऐसे में बहुत दुख है संसार में, अनंत दुख चल रहा है। ये जिस पर बीत रही है वो व्यक्ति इसके विषय में जानता है। हम तो अभी दूर बैठे, हाँ, उस परम पिता परमात्मा की शरण में यदि हैं तो शायद आपके आस पड़ोस वाले जो, क्योंकि देखिए जहाँ अच्छे सज्जन हैं तो वो आस पड़ोस भी सज्जन हो जाता है। तो आस पड़ोस भी आपके कहीं पर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, न सुनाई देगा। इस
इसलिए उस परम पिता परमात्मा की शरण में रहिए, सत्कर्म करिए जहाँ तक आप कर्म कर रहे हैं। और जीवन को तो ऐसे जीना ही चाहिए कि जैसे कल का सूर्योदय मेरे लिए नहीं है। और अगर जब आप सूर्योदय के दर्शन कर रहे हैं तो इसीलिए प्रथम स्नान ध्यान करके कि हे नारायण, तेरी ही कृपा से आज मार्गदर्शन हो रहा है और ये नव जीवन आज तेरी ही कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जो इस भाव को समझते हैं वो अर्घ देते हुए ये प्रणाम करते हैं कि प्रभु आपका ये जो आज का नवजीवन है, सूर्योदय के बाद से जो जीवन शुरू हो रहा है, इसमें सत्कर्म ही हो, मेरे द्वारा अच्छे कर्म हो, लोगों का कल्याण हो। कहीं से भी किसी भी दशा में न मन से, वचन से, कर्म से विशुद्ध आज का ये जो जीवन चक्र है चल रहा है वो आपकी कृपा से चल रहा है। ऐसा भाव होना चाहिए। इस प्रकार से जीवन जियो, सादगी के साथ जियो। कहा गया एक शब्द है सादगी, सादगी के साथ जियो, आनंद के साथ जियो, उस परमात्मा के शरण में रहो। तो बाबा बोलते हैं संत में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्या कहते हैं, ऐसे तो कह रहे हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। इस पर भी एक संत ने कहा, इसका ये संवाद हो सकता है, ये सत्संग हो सकता है। उसमें उसी सत्संग से निकल करके आया कि दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। तो लिखा है, किसी संत ने ही लिखा कि दो पाटन के बीच में साबुत बचे सोए। कहते हैं कि दो पाटन के बीच में साबुत बचे ही सोए, धुरी से जो दाना चिपका रहे वो अंतर यानी होए, उसी को परमात्मा मिलता है। ये दो पाटे हैं, इसके बीच में धुरी से चिपका रहता है, जो चिपका बचा जो रहता दाना है। हाँ, जो दाना धुरी से चिपका रहेगा वही बचा है, वही परमात्मा का जो है, जो परमात्मा की शरण में होगा वही बचेगा। बाकी इस पाटा के बीच में ये चक्की चल रही है, इसमें पिसना ही पिसना है, इसको कोई भी रोक बुला रहा है नहीं सकता। बुला रहा है।